का अनुपात देखो, ये त्रिभुज है, बहुत ध्यान सुनना। इस सवाल को कैसे हल करेंगे, आसान है। किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है, तो इसको मान लेंगे 3x/5x 7x मान लेंगे। कहता है इसका परिमाप, पेरीमीटर दिया है कितना, 300 कितना दिया, 300 मीटर है। तब इसका क्षेत्रफल बताओ। इसमें क्या करें, 3x, इसमें 5x, इसमें 7x, ये चीजें हैं। तो उसके बाद देख रहे हो ये त्रिभुज ABC है, ABC मान लो एक त्रिभुज है। इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जो कि अच्छी तरह आप जान रहे हो। इसका परिमाप दिया है, पेरीमीटर कितना है, 300 जो है मीटर दिया है। इसका क्षेत्रफल याद रखना, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है कि त्रिभुज तीनों भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग क्या होता है, परिमाप होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, 3x + 5x + 7x = कितना हो जाएगा, 300। कितना हो जाएगा, 300। इसको जोड़ देंगे अच्छा से। जब जोड़ेंगे तो 7 5 12, और ये इसको जोड़ देंगे, 5 3 8 7 15, 15x हो जाएगा बराबर 300। काट देंगे तो आ जाएगा 20, 20। x = कितना आएगा, 120। जब x का मान आ गया, बहुत ध्यान सुनना, 20 याद रखना। इसलिए वो साइडें तब निकालें, कितनी हो जाएंगी साइडें, 20 × 60। देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए वह साइडें कितना हो जाएगा, 3 × 20, 5 × 20, 7 × 20। इसको अच्छा से हल करेंगे, 20 × 60 और 5 दूनी 10, 100 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे, 7 दूनी 14, 140। वह भुजाएं कितना आई, 60, 100, 140। अब बहुत ध्यान सुनना, अब उसके बाद अर्ध परिमाप निकालेंगे। हम क्या करेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप मतलब क्या होता है, S बराबर 60 + 100 + 140 अपान कितना हो जाएगा, 2/2। S बराबर A + B + C/2। तो क्या होगा, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, तीनों भुजाओं क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये हो जाएगा 200, 300/2। ये कितना आ गया, 150। अर्ध परिमाप कितना है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना है, 150। अब इसका क्षेत्रफल अर्थात हीरोन का सूत्र लगाएंगे। याद रखना, कल ही ये चैप्टर पढ़ाया अच्छा से डिटेल में। हीरोज फार्मूला में आपको बताए थे कि क्या होता है कि √S, S - A, S - B, S - C, त्रिभुज का क्षेत्रफल √S। यस यही अर्ध परिमाप, यस माइनस ए। 150 में से 100 घटाओगे आएगा 50, और 150 में से यहाँ घटाएंगे 140 आएगा 10, और यहाँ 150 में से जो है 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, 90। ठीक है, कितना है, 90। अब इसका जो है अच्छी तरह यहाँ से वर्गमूल निकालना आसान होता है। 100 देखो, 100 गुणे यहाँ 100 नहीं, ऐसे कर दो, ए कितना है, 150 है, 150 है ना। 50 × 3 × 50 × 10 × 10 × 9। बस इसका आसान हो गया, यहाँ से निकलना आसान होता है। आप अगर मल्टीप्लाई करके, इस तरह से मल्टीप्लाई करके आप अगर लगाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस तरह से देखो, 50, ये 50, इसका एक बाहर निकल जाएगा, गुणे। अब देखो ये 10, एक बाहर, 10 बाहर, ये 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल कितना, 3 होता है, 3। उसके बाद बचा क्या, अंदर 3 बच गया। देखो 5 3 100, 5 3 15, 1500√3 वर्ग सेंटीमीटर। यही त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा था, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1500√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे, बहुत आसान है, कर सकते हो। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर, एक भुजा 11 सेंटीमीटर। अगर कहे, देखो बहुत ध्यान सुनना, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में कहता है इसका पेरीमीटर दिया है, परिमाप कितना दिया, 32 सेंटीमीटर है। ये PQR मान लो, PQR माना एक जो है क्या, ट्रायंगल है, त्रिभुज है। कहता है 32 सेंटीमीटर, उसका क्या पेरीमीटर, कहता है एक भुजा 11 सेंटीमीटर। एक भुजा जो दिया है कितना, 11 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान सुनना, केवल एक साइड दिया है, मान लो QR। याद रखना, ट्रायंगल में 3 साइडें, 3 जो है एंगल, 3 जो है वर्टेक्स होते हैं। कहता है तथा अन्य 2 भुजाओं का अंतर 5 है। अगर हम आपसे कहें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग x + y, इसको मान लें x, इसको मान लें y। ये अज्ञात है, अभी हम निकालना है। ये अज्ञात राशियां हैं, अर्थात क्या करेंगे, यही निकालेंगे। x + y + 11, तीनों भुजाओं का योग बराबर पेरीमीटर कितना दे, 32, 32। x + y बराबर 32 - 11 घटा देंगे, आएगा 21। कितना आएगा, 21। तो यहाँ x + y बराबर 21, समीकरण नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ एक शर्त के अनुसार दिया था, बहुत अच्छी तरह देख लो। कहता था अन्य 2 भुजाओं का अंतर 5 है। अन्य 2 भुजाओं का यही अंतर कितना है, 5।
x माइनस वाई बराबर 5, ये दिया था समीकरण नंबर 2, ये दिया था। आप जान रहे हो, यहाँ से आप हल कर लो। याद रखना डायरेक्ट आप कर सकते हो अगर यहाँ से फास्ट सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए। x का मान देखो, अगर दोनों सेम है x प्लस वाई x माइनस वाई, अगर दोनों सेम है तो डायरेक्ट x का मान कैसे निकलता है, 21 में 5 जोड़ तो 2 का भाग। अगर y का मान निकालना है 21 में से 5 घटा दो 2 का भाग, डायरेक्ट निकल जाता है। नहीं तो जानते हो कब, जब यहाँ देखो x प्लस वाई x माइनस वाई, यहाँ सेम टू सेम रहे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम, तब जाके डायरेक्ट जोड़ करके 2 का भाग इस तरह से। नहीं तो आप ऐसे सिंपल तरीके से कर सकते हो, ये कट जाएगा, जोड़ेंगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 26, x मान कितना आ गया 13। x मान जब 13 आ गया तो y का मान, x मान 13, y का मान आप निकाल लोगे 21 में से 13 घटा दीजिए, आएगा कितना, आएगा 8। y का मान कितना आ गया 8, x का मान 13, तीनों साइडें पता चल गई, तीनों साइडों का मतलब y का मतलब ये 8 आ गया, x मतलब कितना आ गया 13। अब इसको अब सूत्र लगा देंगे, हीरोज फार्मूला, अर्थात क्या, सबसे पहले परिमाप निकालेंगे। परिमाप तो निकला है पहले से, इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। यस बराबर तीनों जोड़िए 13 प्लस 8 प्लस 11 बटे 2, अर्थात हो जाएगा 32, 32 बटे 2, 13 8 जो है 11 जोड़ेंगे 32, 32 बटे 2 का आ जाएगा कितना 16, कितना आ जाएगा 16। याद रखना त्रिभुज का अब लगाएंगे हीरोज फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये चीजें बहुत अच्छा देख लो, ये चीजें यस, यस मतलब भाई 16, यस माइनस ए, यस माइनस ए का मतलब 16 में से 8 गए 8, एस माइनस बी 16 में से 11 गए 5, और 16 में से 13 घटाएंगे 3। बस इसका जो है निकाल लो, बहुत ध्यान सुनना, सिंपल तरीके से 8 गुणे 8, 8 दूनी 16 गुणे 5 गुणे 3। बस यहाँ से देख लो एक पेयर बन गया, 8 बाहर, यहाँ कोई पेयर नहीं बन रहा है, 5 दूनी 10, याद रखना 5 दूनी 10, 10 नहीं 30, 8√13 वर्ग सेंटीमीटर इसका आया क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, यही पूछ रहा था, कह रहा था कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ कीजिए। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 8√30, 8 जो है 8√30 वर्ग सेंटीमीटर। याद रखना नेक्स्ट सवाल इसके बाद है जो कि आप करोगे, बहुत आसान है। भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं x x प्लस 1 2x माइनस 1, बहुत ध्यान सुनना, एक त्रिभुज की भुजाएं ऐसे दी हैं, देखो PQR मान लो एक ट्रायंगल है, बहुत ध्यान सुनना, और ये x दिया है x प्लस 1 है और 2x माइनस 1 है, बहुत ध्यान सुनना एवरीथिंग। इधर देखो कहता है और इसका क्षेत्रफल x√10 है, क्या है x√10, और इसी ध्यान देखिए, तब x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान कैसे निकलेगा, ध्यान सुन लीजिए। अगर हम कह दें कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालो, भुजाएं दी हैं, अर्ध परिमाप यस बराबर x प्लस 3 x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1 बाई 2। अर्ध परिमाप निकालने का क्या सूत्र है, यस बराबर a प्लस b प्लस c बाई 2। अरे यही सूत्र बताया है ना, यस बराबर a प्लस b प्लस c बाई 2। अब इसको करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो x x 2x 4x और प्लस 1 माइनस 1 कट गया, यस इक्वल टू 4x बाई 2। देखो यहाँ से निकल आएगा 4x बाई 2 मतलब आ गया कितना 2x। बहुत ध्यान सुन लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। जब यस का मान आ गया, आप जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू √s, क्या होता है सूत्र, s माइनस a s माइनस b s माइनस c। देखो अगर एक बार आपको ना आए ना, अच्छा से सूत्र एक बार लिख लोगे, बार जितना आप रिपीटेड करोगे, बार बार सूत्र लिखोगे, उतना याद होता चला जाएगा। मैथ एक ऐसा खेल है, बहुत याद रखना, प्रैक्टिस ही सब कुछ मानती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो दिया है, यहाँ ज्ञात है x√10 यहाँ लिख दीजिए इक्वल टू अंडर यस मतलब 2s गुणे, देखो 2x माइनस x आ गया गुणे 2x माइनस x, बहुत ध्यान सुना, 2x माइनस x प्लस 1 तो हो जाएगा x माइनस 1, घट जाएगा 2x माइनस 2x प्लस 1, केवल आएगा जो है देखो 2x माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा, घटाने के लिए कट जाएगा, केवल 1 बचेगा। बहुत ध्यान सुनना, यहाँ से कहता है इस x का मान बताओ कैसे निकलेगा। इधर देखो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर √2x स्क्वायर और x माइनस 1 √2, यहाँ से घटाएंगे तो 1 का मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर x√10, याद रखना यहाँ स्क्वायर लगा है, जब स्क्वायर लगा है तो अच्छी तरह देख सकते हो, x स्क्वायर का वर्गमूल आ जाएगा x और ये √2 इंटू x माइनस 1, यही बचेगा √2 अंदर रह जाएगा x यहाँ x माइनस 1 x स्क्वायर का वर्गमूल x √10। बहुत ध्यान सुन लो, x क्या हुआ, दोनों तरफ कट गया,
x दोनों तरफ जब कट गया क्या इधर बचा, इधर देखेंगे √10 बचा है इक्वल टू क्या बचा है, √2 इंटू एक्स माइनस 1 बचा है। दोनों तरफ देख रहे हो अच्छी तरह कि दोनों तरफ अगर रेडिकल सन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 10 इक्वल टू आएगा 2x माइनस 2, घटा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो याद रखना इधर आएगा क्या 2x और 10 प्लस 2 10 2 12 इक्वल टू 10 2 12 बराबर 2x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 12/2 2 छक्के 12। आप काट देना अच्छी तरह। यहाँ x मान पूछ रहा था 2 छक्के 12, x मान कितना आ गया 6, यही इसलिए x का मान कितना आया 6। इस x की वैल्यू आया कितना 6, इस x की वैल्यू आया 6। अगर कहते वह साइडे पूछ लेता कि वह साइडे बताओ तो उसकी भुजाएं याद करो, यहाँ आप रखोगे कैसे निकालोगे, बहुत ध्यान सुनना। यहाँ 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ देखो त्रिभुज की भुजाएं पूछा है, त्रिभुज की भुजाएं बताओ, तो अगर कह दे 6 और 6 1 7, देखो यहाँ 6 आया 6 1 7 और 6 दूनी 12, 12 में से 1 घटाएंगे 11। याद रखना त्रिभुज की भुजाएं आएगा 6 7 11। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हो, केवल फार्मूले आपको अच्छा से याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल।